चांद। वो गोल गोल राउंड वाले? हाँ, वही गोल गोल राउंड वाला, जो हम धरती वासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बट साइंटिस्ट के अनुसार हमारा वरदान धीरे धीरे हम सब से दूर हो रहा है। तो आओ चलो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, इस टॉपिक को हम 2 पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या हो अगर हमारा चांद गायब हो जाए। पॉइंट नंबर 2, क्या हो अगर हमारे पास कभी कोई चांद होता ही नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 पे इमेजिन करके देखते हैं, अगर हमारा चांद गायब हो जाए तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। हमारा चंदा मामा एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है जो कि पृथ्वी पे होने वाली काफी चीजों को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल में समुद्र को ले लेते हैं। जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी घूमती पृथ्वी को खींचता है तो महासागर रिएक्ट करते हैं, जिससे हमें दुनिया के कुछ हिस्सों में हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं तो कहीं लो टाइड्स। और भैया सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब हवाएं अपनी सपोर्ट देती है, तब समुद्र की लहरें अपना आकार और भी ज्यादा बड़ा करती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की वजह से हमारी पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया को बाकी के ग्रहों के मुकाबले थोड़ी स्थिर करती है, जिससे कि हमें साल में 4 मौसम और रहने लायक वातावरण प्रदान करती है। पर क्या हो अगर अचानक से ये सब बदल जाए। चंद्रमा के जाने के साथ ही उसका हमारी पृथ्वी को स्थिर रखने का प्रभाव भी चला जाएगा। तब क्या होगा? क्या मानव जाति का भी अंत हो जाएगा? तो रुको जरा, सब्र करो। चंद्रमा के अचानक गायब हो जाने से हमारे सप्ताह के अंत का दिन और पास हो जाएंगे और हमारे पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 से 8 घंटे का ही होगा, क्योंकि सिर्फ एक चंद्रमा की वजह से ही हमारी पृथ्वी के घूमने की गति थोड़ी स्थिर। इसलिए एक दिन 24 घंटे के होते थे, परंतु अब हमारी पृथ्वी फ्री हो चुकी है, जिससे पृथ्वी पर एक दिन 6 से 8 घंटे की ही रह जाएगी। परंतु ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारी पृथ्वी 3 से 4 गुना तेजी से घूमा करेगी। और इस तरह घूमने पर हमें 480 किलोमीटर प्रति आवर से चलने वाली हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें पक्षियों और कीड़ों के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा और हमारा ज्यादातर समुद्री जीवन भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि समुद्री जीव जो होते हैं वो जीने के लिए समुद्री बहाव पर निर्भर रहते हैं। वे महासागरों से होने वाले खिंचाव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और अपना जीवन खो देंगे। और चांद के अचानक से गायब हो जाने पर हमारी पृथ्वी उसके आसपास के ग्रहों को प्रभावित करेगी, जिससे हमारी पृथ्वी अलग अलग दिशाओं में खींचेगी भैया, जिससे मौसम भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलेगी। इसका मतलब है कभी भी अचानक से ठंड आएगी तो कभी अचानक से गर्मी। इससे हमारी जलवायु रहने लायक तो बिल्कुल नहीं होगी और हम मनुष्य भी इस तरह के जलवायु में काफी दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हमारा भी विनाश हो जाएगा। तो भैया ये थी हमारी पहली पॉइंट, चांद अचानक से अगर धरती से गायब हो जाए तो क्या क्या संभव हो सकते हैं। अब आइए अपने दूसरे पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कभी हमारा कोई खुद का चांद होता ही नहीं, क्या तब भी धरती पे जीवन पॉसिबल होता? और अगर होता तो कैसा होता? तो आप पहले जानते हैं कि हमें हमारा चांद मिला कैसे। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी शुरुआत एक टक्कर से हुई, जिसे हम लोग बिग स्प्लैश के नाम से भी जानते हैं, जिसके अनुसार थिया नाम का एक मंगल के आकार का चट्टान 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराई और इस टक्कर से पृथ्वी के क्रस्ट हुए टुकड़े अंतरिक्ष में उछल गए। और उस समय अर्थ की एज एक छोटे बच्चे की तरह थी, जो लगभग 3 से 4 करोड़ साल थी और उबलते हुए लावा से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुछ वैज्ञानिक स्टार्टिंग में अर्थ को गाया कहते थे। धीरे धीरे गाया और थिया के टुकड़े अर्थ के एटमॉस्फेयर में साथ घूमने लगे और इस तरह धीरे धीरे कई लाख और हजार साल बीतने के बाद उन सारे टुकड़ों ने मिलकर एक प्लैनेट का शेप ले लिया, जिसे आज हम लोग चांद के नाम से जानते हैं। तो इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हमें हमारा चंदा मामा तो मिल गया, पर क्या ये सब नहीं हुआ होता तब भी पृथ्वी पर जीवन होता? तो ऐसा है, हमारे पड़ोसी सूरज और बृहस्पति के थोड़े से गुरुत्वाकर्षण से चांद के बिना भी जीवन संभव होता। पर वो जीवन कैसा होता? पृथ्वी को अपने सतह पर स्थिर रखने के लिए जब चांद नहीं होता तो स्थिति थोड़ी सी उल्टी पुल्टी होती। हमें बहुत ही खराब मौसमों का सामना करना पड़ता और इस वजह से हमें वक्त और मौसमों की समझ
अलग ही होती और मानव जाति इवॉल्व होने के साथ छोटे और गोल मटोल होते, मतलब बौने होते, और हमारा विकास धीमा पड़ जाता। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाती, जो कि आज की तरह बिल्कुल भी नहीं होती। पर शुक्र है कि आज हमारे पास हमारे चंदा मामा हैं, तो आसमान में जब भी चांद दिखे तो उसे थैंक यू बोलना हमारे साथ रहने के लिए। तो चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय। कोई तरीका है भीख मांगने का?